आज हम बनाते हैं इंदौर का बहुत ही फेमस भुट्टे का कीस। ये इंदौर की हर गलियों में और आपको हर घर पे मिलेगा। बनाना तो बहुत आसान ही है, पर सेहत का भी खजाना है ये। आप इसे गरम गरम बारिश में खाइए, बहुत मज़ा आता है। मेन इंग्रेडिएंट्स भुट्टा ही है और बाकी सारी चीज़ें जो घर पर अवेलेबल होती हैं उसी से हम इसे बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम सिलेक्ट करेंगे इसके लिए भुट्टे। भुट्टा ऐसा होना चाहिए, वैसे तो जो इसकी ट्रेडिशनल रेसिपी है वो देसी भुट्टे से ही बनती है जो स्वीट नहीं होता, और फिर हम इसे स्वीट करने के लिए इसमें थोड़ी सी शक्कर का इस्तेमाल करते हैं। पर अगर आप स्वीट कॉर्न से बनाएं तो फिर शक्कर डालने की ज़रूरत नहीं होती है। आप उसे बिना शक्कर के ही बनाएं तो जितनी स्वीटनेस की ज़रूरत होती है उतनी इस डिश पे आ जाती है। तो सबसे पहले मैंने भी यहाँ पर स्वीट कॉर्न ही लिया है और इसे सबसे पहले छील करके धो करके कद्दूकस कर लेना है। कद्दूकस करने को इंदौर में कीस कहते हैं, किसना। तो ये क्योंकि हम कीस के बना रहे हैं इसलिए इसे भुट्टे का कीस कहते हैं। तो अब हमने इसे अच्छी तरह से कद्दूकस कर लिया है, कीस लिया है। अब देखिए ये इस तरह का हो गया है। आप चाहे तो इस तरह से इसके चाकू की मदद से दाने निकाल करके और इसे पीस भी लीजिए। पीसना ज़्यादा आसान रहता है, पर मैंने आपको कद्दूकस करके इसलिए दिखाया क्योंकि ये ट्रेडिशनल रेसिपी उसी तरह से बनाई जाती है, भुट्टे को कद्दूकस करके। अब यहाँ पे दानों को हमने निकाल करके और मिक्सर में पीस लेना है। इससे हमारी मेहनत भी बचेगी और बहुत जल्दी ही ये बन करके तैयार हो जाएगा। तो इस तरह दाने निकाल करके इसको पीस लिया है। देखिए बिल्कुल ऐसा ही दरदरा सा, बहुत फाइन नहीं करना है, और इस तरह से निकाल लिया है। ये देखिए इस तरह का हो गया है। तो अब ये हमारे पास मेन इंग्रेडिएंट्स तैयार हो गया। अब इसके लिए कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए, बस हरी मिर्च, हरा धनिया, करी पत्ते और नींबू। तेल गरम कर लेंगे और जब तेल गरम हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे जीरा। जीरा जब चटक जाएंगे तो राई भी डाल देंगे, और राई भी जब चटक जाएगी तब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च और साथ में डालेंगे करी पत्ते। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से पकने देंगे, बीच में एक बार चला देंगे, और जब ये पक जाएंगे तो हमें इसमें जो हमने हल्दी डाल देनी है, और अब भुट्टे का ये पिसा हुआ या कद्दूकस किया हुआ, जैसा भी आप डालना चाहें, इसमें भुट्टा डाल देंगे। और अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। धीरे धीरे ये गाढ़ा होने लगेगा और जब ये पकने लगेगा तब ये साइड छोड़ देंगे। हम इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक, इसे मिक्स कर लेंगे। हमें इसे चलाते रहना है, ज़्यादा देर बिना चलाए नहीं छोड़ना, नहीं तो ये नीचे से चिपकने लगता है। बीच बीच में हम इसे हर आधा एक मिनट में चलाते रहेंगे ताकि ये चिपके ना। फिर इसे तब तक पकाएंगे जब तक ये साइड ना छोड़ने लगे। अब यहाँ पर इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है और उसे भी मिक्स कर लिया है। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, कोई ज़्यादा मसाले भी नहीं डलते इसमें, पर फिर भी इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब इस तरह से चलाते हुए हमने इसे पका लिया है। आप चाहें तो इसको और ज़्यादा पका सकते हैं। अगर आपको खुला खुला पसंद है तो आप इसे और ज़्यादा पका लें, पर जो इसकी सही रेसिपी है वो इसी तरह की होती है, बहुत ज़्यादा खुली खुली नहीं होती। आप इसे जितना ज़्यादा सेकते जाएंगे ये उतना ही ज़्यादा खुला खुला बनता जाएगा। मुझे इसी तरह का पसंद है तो मैंने इसे इतना ही पकाया है। अब इसमें डालेंगे हरा धनिया और साथ में डालेंगे आधे नींबू का रस। गैस को हम बंद करके ही नींबू का रस डालेंगे, और अब इन सारी चीज़ों को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और बस हमारी डिश तैयार हो गई है। इसे आप गरम गरम ही सर्व करें, ये गरम में बहुत टेस्टी लगता है। तब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं, और अब इसके ऊपर से हम डालेंगे 1 चम्मच घी। घी डालने से इसका स्वाद और भी अच्छा हो जाता है।
ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें और बारिश में गरम-गरम एंजॉय करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।